दोनों सही होता है। अभी एक वीडियो देखा था व्हाट्सएप में, एक बहुत सांवला काला से गाँव का लड़का था और उसको बहुत ही खूबसूरत शहर की बीवी मिली। भाई अगर भूल जाओ तो पूछ सकते, पूछो। अरे नाम पूछ सकते हो ना, व्हाट्स योर नेम प्लीज। Can you approach coaching on time? Yes, I can approach coaching on time. क्या आप कोचिंग टाइम पर पहुंच सकती हैं? हाँ, मैं कोचिंग टाइम पर पहुंच सकती हूँ। Could you approach coaching on time? Yes, I could approach coaching on time. क्या आप कोचिंग टाइम पर पहुंच सकती थी? हाँ, मैं कोचिंग टाइम पर पहुंच सकती थी। Should you approach coaching on time? Yes, I should approach coaching on time. क्या आपको कोचिंग टाइम पर पहुंचना चाहिए? हाँ, हमें कोचिंग टाइम पर पहुंचना चाहिए। हाँ, मुझे कोचिंग टाइम पर पहुंचना चाहिए। अब एक सेकेंड रोकते हैं हम और पूछते हैं, किसी को इस पूरे सेंटेंसेस में एक इतनी सी कमी नजर आई तो बताए, चाहे वो नया हो student या पुराना। ये कमी है, किसी को महसूस हुई तो बताए। सर ऑन द टाइम। हाँ, तुम्हारा कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं, ये हमने लिखवाया है, तुम लोग चाहो तो। तुम्हें 2 दिन हो गए ना आज, कल से तुम रजिस्टर ला सकते हो, लिख सकते हो। बेटा अभी हम जो लिख रहे हैं वो वर्ड मीनिंग में लिखना है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो लिख लेना और कंफ्यूजन हो तो छोड़ देना, मत गलत जगह लिखने की अपेक्षा मत लिखना। ऑन टाइम ये पूरा एक, इनको युगल शब्द कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कपल वर्ड्स। कपल शब्द तुम लोग जानते हो, तो 2 शब्द मिलके एक साथ ऑन टाइम या इन टाइम का पूरा मिला के होता है। तो ये गलती तो नहीं है। अब और बताओ, कहीं और कुछ गलती समझ में आती है? ठीक है, किसी को नहीं समझ में आए, अब हम बताते हैं। हम पुराने बच्चों से पूछ रहे जो पहले से आ रहे हैं, लिपस्टिक शब्द। Would you approach to coaching on time? हाँ चलो, नए बच्चों सुन लो, हमने एक मजाकिया नाम दे दिया है लिपस्टिक। लिपस्टिक से खूबसूरती बढ़ती है। ये छोटे बच्चों के साथ ये होता है, जबकि हमने उस बच्चे को समझा दिया है कि बेटा कुछ भी नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, आराम से बैठे। अब इस सेंटेंस में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये किस कोचिंग की बात है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ बोला, we use the article to specify a person or a thing। हम किसी व्यक्ति या वस्तु को स्पेसिफाई करने के लिए द नाम के आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इनके हम ये तीनों सेंटेंस रिपीट करेंगे और कोचिंग के सामने डाला जाएगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कौन सी कोचिंग। रिपीट। Can you approach the coaching on time? Yes, I can approach the coaching on time. क्या आप कोचिंग टाइम पर पहुंच सकती हैं? हाँ, मैं कोचिंग समय पर पहुंच सकती हूँ। Could you approach the coaching on time? Yes, I could approach the coaching on time. क्या आप कोचिंग समय पर पहुंच सकती थी? हाँ, मैं कोचिंग समय पर पहुंच सकती थी। Should you approach the coaching on time? Yes, I should approach the coaching on time. क्या आपको कोचिंग टाइम पर पहुंचना चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए? हाँ, मुझे कोचिंग समय पर पहुंचना चाहिए। Can you help
breakfast every day? Yes, I can have it every day. हम क्या? एक्सटेंस ऑब्जेक्ट हम बदल बिफोर द लंच या बिफोर द मील, बल्कि थोड़ा एक सा कर पड़ रहा है क्योंकि वो संभाल लेंगे इसलिए तुम भी संभाल लेंगे। बिफोर हैविंग द मील, बच्चे जो नए हैं वो सुनो, इस क्लास में खाने के लिए वो वाली क्रिया यूज नहीं करते हैं जो तुम लोगों को पिछले 27 साल से यूज कराई जा रही। कौन सी? ईट नहीं यूज करना ही नहीं है, ठीक है। और पीने के लिए क्या यूज करते आ रहे थे, वो भी यूज नहीं करना है, उस पर हमने रोक लगा दी। बाद में छूट दे देंगे। तो खाने और पीने के लिए हैव का प्रयोग करना है। हम यहाँ दीदी से हैव लगवा रहे हैं, तो फिर बोलना बिफोर हैविंग द मील, भोजन करने से। Can you hand wash before having the meal? Yes, I can hand wash before having the हैंड वॉश नहीं, Hand wash. हैंड वॉश। क्या भोजन खाने के पहले हाथ मुंह धो सकते हैं? हाँ, मैं भोजन खाने से पहले हाथ मुंह धो सकता अब एक सेकंड रोकेंगे, यहाँ पे खाने से पहले की जगह अगर हम बोले भोजन करने से अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे करने के लिए डू नहीं जाता है, ये चीज भी है ना। ये इतना अंतर है, अक्षर से अनुवाद नहीं होता है। अच्छा, अब हम 1 2 3 4 5 6 बच्चों से पूछना चाहेंगे, तुम्हारे सामने यहाँ पे एक गलत वाक्य लिखा हुआ है, किसी का ध्यान दिया? एक बहुत ही गलत वाक्य ग्रामर की दृष्टि से गलत सेंटेंस बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है, किसी का ध्यान दिया क्या? नए बच्चे नहीं दिया। आपको दूसरा दिन है, ये कहलाती अवेयरनेस, यानी अपने आसपास की चीजों के प्रति जागरूक होना। तुम्हारा ध्यान नहीं गया, अवेयर नहीं थे। ध्यान से जरा उंगली के इशारे से देखा जो कहा बॉटम, मैं जा रहा हूँ, आई डूइंग एम। देखो, लिखा भाई कि नहीं लिखा? वो गलत वाक्य लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना, ऐसी आदत नहीं है में अक्षर से अनुवाद करना। वो देखो, वो लिखा है बड़े बड़े लेटर में, आई गोइंग एम होता है क्या? क्या होता है? आई एम गोइंग। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर हिंदी मीडियम वाले, पहले देखा मैं, भक्त से रख दिया आई, फिर देखा जा, रख दिया गो, फिर देखा रहा, लगा दिया आई, फिर देखा हूँ, रख दिया है। ये गलत तरीका है। तो ये अंतर आ जाता है दोस्त अनुवाद में, अक्षर से अनुवाद नहीं होता। एक बार हमारे साथ बोलना, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन। अंग्रेजी अनुवाद की भाषा नहीं। So do you have wash before having the lunch? Yes, Before I can. having the meal? Yes, I can have wash. Sorry. Yes, I could have washed before having the meal. क्या आप भोजन करने के पहले हाथ मुंह धो सकते थे? हाँ, मैं भोजन करने से पहले हाथ मुंह धो सकता था। Should you have washed before having the meal? Yes, I should have washed before having the meal. क्या आपको भोजन करने के पहले हाथ मुंह धोना चाहिए? हाँ, मुझे भोजन करने से पहले हाथ मुंह धोना चाहिए। Good morning. Have flowers.
ऊपर नीचे छपाना भी छिपना चिपना Can you hide yourself from me? Can you understand problem also? एक्चुअली इन्होंने आपसे पूछा तो आपको आगे बढ़ाने तक तो राउंड आगे Can you hide yourself from me? No, I could not. Sorry. I cannot hide myself from you. क्या अपने आप को मुझसे छिपा सकते? नहीं, मैं अपने आप को आपसे नहीं छिपा सकती. Could you hide yourself from me? No, I could not hide myself from you. क्या अपने आप को मुझसे छिपा सकते थे? नहीं, मैं अपने आप को आपसे नहीं. Should you hide yourself from me? Come in. Should you hide yourself from me? No, I should not hide myself from you. क्या आपको मुझसे छिपना चाहिए? नहीं, मुझे आपसे नहीं छिपना चाहिए. अब दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा आगे चलते आपके बीच में एक दो लोग ये अब ये बच्ची मात्र 11 साल की अभी लेकिन कल इसका सेंटेंस बड़ा अच्छा बना था उसकी बारी आ नहीं पाई थी जल्दी जाना था तो आज हमने उसका स्थान ताकि उसकी बारी आ जाए क्या परफॉर्म करता है तो प्रिया हाइड मिली थी चाहते तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस भी बना सकते थे लेकिन इनकी वोकैबुलरी अच्छी है तो इन्होंने बढ़िया शब्द रखी उत्तर देने वाले को बदलना एक बार जरा हमारे साथ सभी लोग बोल दो कैन यू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम मी क्या आप खुद को मुझसे छिपा सकते हैं अब देखना आंसर देने वाले को दो शब्द बदलना पड़ रहा है ये हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जिनका अंग्रेजी से कम पढ़े Yes, I can hide myself from you. उन्होंने मी रखा था उत्तर देने वाले को यू रखा yourself रखा था तो आंसर देने वाले को myself और ये सब आगे चल के चैप्टर में है बच्चों चिंता मत करना हम तुमसे बेटा इसलिए चेंज करने के लिए बोल रहे थे कि कल भी तुम्हारे चेहरे पे हमें तनाव दिख रहा था आज भी दिख रहा है इसलिए जगह बदल रहे देखो सेंटेंस नहीं बने कोई बात नहीं जैसे कल इससे नहीं बन रहा था हमने मदद Can you prevent on your mistake to break someone trust? Can you prevent to break someone trust? Yes. यहाँ कुछ गड़बड़ समझ मैं थोड़ा सा बता सकते हो क्या नहीं आएगा. एब्सोल्युटली राइट बच्चों ये देखो बोलो दिस इज apostrophe s और इसका अर्थ क्या होता है हाँ अगर वो अभी हिंदी बोलेंगी तो उनको समझ में जाएगा कि गलती कर रहे हैं किसी का विश्वास समवन अगर हम बोल देते जैसे हमने कल परसों समझाया था ना जैसे हमारे साथ बोलो माय फादर नेम इज गुड्डूलाल विश्वकर्मा अब हिंदी भी बोला हमारे साथ मेरे पापा जी नाम गुड्डूलाल विश्वकर्मा है अब क्या कमी है तो
ये जो है इससे का ई होता है। आप सही सेंटेंस भी बोल दो हमारे साथ। माय फादर्स नेम इज Can you refer to someone's trust? No, can you refer to break someone's trust? Yes, I can repent break to someone's trust. सॉरी, शब्दों का क्रम गलत हुआ बच्चे। Break the someone's trust. Sorry. I can एक मिनट repent. रुक जाओ, कोई और है जो वहां जाके इस सेंटेंस को सही करने की, या अपने खुद की भाषा में बोल ले, पूछ लेते हैं। है कोई माइक कर रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है, Come again. Can you refer to break someone's trust? Yes, I can repent break. Sorry. I can repent to break someone's trust. क्या आप किसी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं? सकती हैं? हाँ, मैं किसी का सॉरी कौन सी भाषा करते हैं? क्या आपको पछतावा है किसी का ट्रस्ट? सॉरी हम बड़ा आसान सा ऑब्जेक्ट दे रहे थे, सही है, चलो। लेकिन क्या दिक्कत है? तो बहुत दिन में पड़ जाएगा मेरा। बहुत मजाक उड़ा रहा है इसकी। क्यों पिटेंगे इधर? अच्छा, अपने कभी ये ऐसा क्यों है बच्चे, जरा इस विषय पे विचार करना। सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। अपनी कमी को छिपाने के लिए हम दूसरों से पंगा लेते हैं, या उनको हम अक्सर ऐसा करते हैं, और जैसे ही ऐसा करते हैं तो एक उंगली तो सामने वाले की तरफ, ये बात तीन अपनी तरफ। लेकिन अब साफ साफ नजर आ रहा है सबको कि तुम अपनी कमी को छुपाने के लिए उसको क्या आप है किसी तुमने एक्चुअली पूरा एप्लीकेशन की जरूरत है, वो उलझेगा, हमें पता था। हम तुमसे बोलते जा रहे हैं, हम एक और ब्रेक दे दे रहे हैं। कैन यू रेपेंट? नहीं मान रही है बना। सर क्या ऑब्जेक्ट किया ऑन योर मिस्टेक। ऑन योर मिस्टेक? No, I complete the sentence. कैन यू रेपेंट ऑन योर मिस्टेक? No, I can not repent my mistake. On my mistake. क्या आपको पछतावा है अपनी गलती का? नहीं, मुझे तुम्हें तो 3 करना है। ये बताइए निकाल दो ईडीएम 3 सर हैवी पुराने वाले नहीं बोल रहा हूं, जो हर वाली शाम लेंगे नए बोलो। ऐश्वर्या तुम सुनना, 3 कर देंगे, टेस्ट पूरा होता है, और चेतन तुम सुनना, तुम लोग को एक बार सुन 3 सेकंड दिया। Martin dogs seldom bite. जो बरसते हैं वो बरसते हैं। It is not working. ये कुछ जम नहीं रहा। Ness and ask. नेकी और मेरा देख लो। हां देख नहीं मेरा देख। Here you are, ये लीजिए, और इसकी तक कहीं पढ़ाने वाले हैं। हां ठीक है छोड़ो। Good morning. क्या आपको अपनी गलती पछतावा है? पछतावा है? क्या आपको
क्या तो सुनाई दिया तो चाहिए सुनो झूठ का है। तो उनसे इनसे पूछो अपन नाम को आगे बढ़ा Can you hide your Instagram ID? Practical है सर। ये लोग हंस रहे हैं। नहीं प्रैक्टिकल है Yes, I can hide my Instagram. क्या आप अपनी Instagram ID को छिपा सकती हैं? हाँ, मैं अपनी Instagram ID को छिपा सकती हूँ। Would you hide your Instagram ID? Yes, I could hide my Instagram ID. क्या आप अपनी Instagram ID को छिपा सकती थी? मैं अपनी Instagram ID को छिपा सकती हूँ। Should you hide your Instagram ID? Sorry. Yes, I should hide my Instagram ID. क्या आपको अपनी Instagram ID छुपानी चाहिए? हाँ, मुझे अपनी Instagram ID छुपानी चाहिए। डन बोलने क्या एक ही बात है। Can you have sharp tonight? Yes, I can sharp tonight. Sorry. Can you have sharp tonight? थोड़ा सा चेंज कर देंगे टुनाइट की जगह कर देंगे विथ कोल्ड वाटर प्रैक्टिकल Can you have shower with cold water? Yes, I'm having a shower with cold water. Sorry. बेटे तुम प्रेशर में हो क्या तुम आंसर दे सकते हो रिपीट नहीं करेंगे दो बार हो Yes, I can serve the cold water. Sorry. तुम कर सकते हो Yes, I can have shower. चलो एक सब अभी के लिए यहाँ विथ बस लगाना बेटा बैग में पैर है क्या चलिए कहीं नहीं जाएगा बच्चों को पता नहीं कैसी आदत हो जाती है स्कूल में एकदम चाप के रखना समझते हो मुझे लोग मतलब देखो ये एक बैग किसी का बैठा है कहीं जा रहा है आ रहा है नहीं आराम से बैठा है नहीं पता लगेगा तो हाँ पैसों की जरूर पंख होते हैं वो Can you have shower tonight? Yes. Shower with cold water? Yes, I can सुनना बेटा have shower with cold water. क्या आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए? क्या आपको नहाना ठंडे पानी से? Sorry. क्या आपको Sorry. Sorry. सवाल जो हिंदी बोल रहे हैं शुद्ध का लास्ट वाला क्या ठंडे पानी से नहा सकते हैं? हाँ मैं ठंडे पानी से Could you have shower with cold water? Yes, I could have shower with cold water. नाम बताओगी मतलब तुम यस में आंसर दे रहे हो नहीं सर मैं तो नाम नहीं दिया अरे क्या आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं? हाँ मैं ठंडे पानी से Should you have shower with cold water? Yes, I should have shower with cold water. क्या आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए? हाँ मुझे ठंडे पानी से ना बेटे तुम आईएनजी लगा रहे हो कैन में आईएनजी नहीं लगता खुद में भी नहीं लगता Can you apologize? Katrina can. No, I cannot apologize. बहुत कठिन है मान सकते हैं आप apologize Can you apologize? Katrina can. No, I cannot apologize. क्या आप कहीं ना कहीं
से माफी मांग सकते हैं। मैं भी गलती से कैसे माफी मांगूं? ठीक हो जाएगा। Should you apologize? सॉरी सॉरी देखो हमने नंबर डाल दो। Should you apologize? नंबर क्यों बोला? Should apologize? Call. That is it. Should you apologize? Statement. No, I cannot. सॉरी No, I could not apologize. क्या आप रेटिना कैप्स की माफी मांग सकते हैं? सॉरी फॉर हिंदी। क्या आप रेटिना कैप्स की माफी मांग सकते थे? नहीं, मैं कैटरीना कैफ से माफी नहीं मांगता। Should you apologize? रेटिना कैप्स? No, I should not apologize. क्या आपको रेटिना कैप्स की माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मुझे कैटरीना कैफ से माफी नहीं मांगनी। Can you get SSC degree? Yes, I can get SSC degree. क्या आपको SSC Sorry. degree? Sorry. क्या आप SSC डिग्री पा सकती हैं? Yes, मैं SSC degree पा सकती हूँ। बेटा एक सेकंड रुकेंगे जरा, हमें कंफ्यूजन है। एसएससी की डिग्री नहीं नहीं, देखो एसएससी में डिग्री होती है। कभी कभी नहीं हमें पता नहीं कि हम एसएससी एग्जाम होता है एग्जाम के साथ सेंटर डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती हाँ है सर B.Com और एमबीबीएस करो तो 4 साल की होती 4 है। साल इंजीनियरिंग 4 साल हाँ तो ये 4 साल की डिग्री है। बाकी ग्रेजुएशन में 3 साल की होती है। सब सेंटर करवाएंगे। अच्छा एसएससी Can you get MBA degree? Yes, I can MBA degree. Sorry. Can you get MBA degree? Yes, I can get MBA degree. क्या आप MBA की डिग्री पा सकती हैं? Yes, मैं MBA degree पा सकती Could you get MBA degree? हूँ। Yes, I could get MBA degree. क्या आप MBA की डिग्री पा सकती हैं? बदलना है Yes, मैं MBA degree पा सकती दूसरी Should you वो get MBA उससे degree? टच है ना, थोड़ा हूँ। आगे Yes, कर दो जरा। I should get MBA degree. क्या आपको MBA की डिग्री पाना चाहिए? हाँ मुझे MBA degree पाना है। Can you make mistake them? हम मदद कर लेते हैं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मतलब हिंदी क्या चल रहा है? क्या आप ये भी गलती कर सकते हैं? हिंदी Can you make mistake in the game? Yes, I can make mistake in the game. क्या आप खेल में गलती कर सकती हैं? हाँ मैं खेल में गलती कर सकती हूँ। Could you make mistake in the game? Yes, I could make mistake in the game. क्या आप खेल में गलती कर सकती थी? हाँ मैं खेल में गलती कर सकती हूँ। Should you make mistake in game? Sorry. In the game. Yes, I should make a mistake. इसमें तो नो कर दूं। एक बार नो में नो Can you should you make mistake in the game? No, I should not make mistake in the game. क्या आप खेल में मिस्टेक क्या आपको खेल में मिस्टेक करना चाहिए? नहीं मुझे खेल में मिस्टेक नहीं करनी। क्या मुझे वर्क करना भैया
जी वर्ग वाले भैया सी वाले भैया खोजना खोजना Can you see my chart? Can you see my ball? Yes, I can. I can see the ball. So, अरे बेटा हम ऑब्जेक्ट बदलवाते हैं ट्रेजर बस रहे दो माया हटा ट्रेजर बोलना ट्रेजर can you मतलब see my treasure? नहीं माया नहीं रहे Can you see द treasure? ट्रेजर The treasure? Yes, I can see treasure. सॉरी I can. कम बोल दो ना तुम बेटा धीरे धीरे बोलना Can you see my नहीं treasure? माया Can you see the treasure? Yes, I can see treasure. बेटा और धीरे बोलो दीदी को एक शब्द नहीं सुन पाते Can you see the treasure? Yes, I can see the treasure. सॉरी SEEK सीक Can you see the treasure? Yes, I can see the treasure. Could you see? आप treasure छुपा सकते हो? सॉरी आप खजाना छुपा सकते हो क्या? बेटा क्वेश्चन बोलो तुम लोग को याद है दोस्तों जब हमने ये वर्ग लिखवाया था तो हमने पूछा था कि बच्चों को एक बिस्किट बड़ी पसंद है कौन सी I can see. हाइड तो चीजें हम आसपास से सीख सकते हैं बिस्किट का नाम हाइड एंड सीक रखा और ये गेम किस किस ने खेला है बचपन में क्या कहते हैं इसको हाँ हमारे यहाँ जबलपुर में कहते हैं कि पीप रेस मतलब कुछ मोहल्लों में इसको पीप रेस बोला लुकनी की भी बोला जाता है लुकनी छिपनी जो भी बोला जाता है वो तो सीख यानी ढूंढना होता है और हाइड यानी छिपना और छुपाना तो एक हाइड होता है और एक सीकर या चार हाइड होते हैं और एक सीकर सीखे हैं ढूंढना इसलिए हमें ट्रेजर है तुम लोग के कार्टून में ट्रेजर होता है ना बेटा गेम में भी ट्रेजर मिलता है क्या आप खजाना ढूंढ सकते हो? हाँ, मैं खजाना ढूंढ सकती हूँ। Could you see the treasure? Yes, I could see the treasure. क्या आपको खजाना ढूंढना चाहिए? आपको खजाना ढूंढना चाहिए? सॉरी ये तीसरे नंबर पे है चलो मैं बच्चों के हिसाब से हिंदी देखता हूँ क्या आप खजाना ढूंढ सकते हैं? हाँ, मैं खजाना ढूंढ सकती हूँ। Should you see the treasure? Yes, I should seek the treasure. क्या आपको खजाना ढूंढना चाहिए था? हाँ, मुझे आपको खजाना ढूंढना चाहिए? ये प्रश्न नहीं है बेटा प्रश्न को प्रश्न की तरह चलो क्या आपको खजाना ढूंढना चाहिए? Yes. हाँ, मुझे खजाना ढूंढना चाहिए। Can you forgive for me? समझे बेटा Can you forgive for me? व्हाट इज योर वर्ड Forgive. फॉरगिव का हिंदी क्या बताया था भैया माफ करना। तो तुम ये जो
अनावश्यक प्रपोजिशन लगा रहे हैं बच्चों। ये हम सबकी एक बहुत गंदी आदत है। राधा ने हमें बाकी चीजें सिखाई हो या ना सिखाई हो, अनावश्यक प्रपोजिशन लगाना खूब सिखा दिया। बेटा अभी 8:01 हुआ, हम बता देंगे सब। तो ये आप अगर अब सुन लो, प्रपोजिशन अगर आप श्योर नहीं हो, अपने मन से गलत लगाओगे तो फिर आगे मैं मदद नहीं करूँ। और जैसे उसने नहीं लगाया था तो हमने फट से लगवा दिया, तो भाई ये लगा दिया। आप अपने मन से लगाओगे, हम मदद नहीं करेंगे आगे से। और छोड़ दोगे खाली स्थान तो हम तुरंत मदद करेंगे। मैं हूं ना। और हमने एक चीज और देखी है, हिंदी मीडियम के बच्चे फॉर लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। इस कदर लगाते हैं कि उनका अगर बस चले तो वो अपना नाम बताते समय भी लगाते हैं। My name is for Ashish Jha. What is your name for? My name is for To अनावश्यक preposition ना do not use unnecessary preposition। अच्छा सेंटेंस बन सकता था, आप बिगाड़ दिए। सत्यनारायण की कथा समाप्त। Can you forgive me? Can you forgive me? Can you forgive me? बेटा 3 ही लेटर, 4 है। Can you forgive me? Yes, can you ये तो कोई प्रश्न हो गया। forgive me? चलो हमारे साथ एक बार इसकी मदद से बोलो। यस, Yes, उसको बोलना है। आई I कैन can फॉरगिव forgive यू। you. Yes, I can you give me. फिर से बोलो। यस Yes, आई I कैन can फॉरगिव forgive यू। you. Yes, I can फॉरगिव forgive यू। you. बस अब मत बोलो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हाँ, मैं अब वो बड़ी है तो आपको बोलना है। आपको माफ कर सकता हूँ। Very good. Would you forgive me? Yes. Yes. Would you? बेटा वो प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हें उत्तर देना है ना? वहां देखते जाओ। Would you forgive me? Yes. I would you नहीं, फॉरगिव forgive you? क्या तुम मुझे माफ कर सकते थे? हाँ, मैं आपको माफ कर Would you forgive me? Yes. I should you नहीं, आई शुड फॉरगिव। forgive me? क्या तुम्हें मुझको माफ करना चाहिए? हाँ, मुझे आपको माफ करना चाहिए। तुम्हें क्या बात लगी बेटा? पता है? याद? बेटा तुम ये जो सामने सेंटेंस लिखा है वो पूछ लो तुम। जो सामने लिखा है ना पूरे तीनों वही एक करके पूछ। दिख रहा है? नहीं बेटा वो दिख रहा है, पढ़ पा रहे नहीं।
है Yes, sir. हटा दो चलो Can you go? Yes, I can go. क्या आप बाहर बेटा बाहर तो नहीं है। बाहर शब्द तो नहीं है। क्या आप जा जा सकते सकते हाँ मैं जा सकता हूँ। Should you go? तीसरे नंबर पे नहीं दूसरे नंबर हिंदी लिख देते हैं बेटा हाँ? इसमें एक साइलेंट होता है इसको बोलते हैं फुल नहीं बोलते फुल इसमें भी ये साइलेंट है इसको शुड बोलते हैं। आप कुछ Should you go? Yes, I could go. Yes, I could go. क्या आप बाहर बाहर नहीं है इसमें देखो बेटा बाहर कहीं है क्या आप जा सकते हैं नहीं सकते थे हाँ जा सकते। बच्चे के पास अब हम इनको दोनों को एक ही उम्र का मान लेते हैं वो भी कच्ची लो ये भी कच्ची बेटा तुमने तो कम अगेन बोलना सीख लिया देखते हैं भैया ने सीखा है हिंदी बस रिपीट करना क्या आप बाहर बाहर नहीं है क्या आप जा सकते हो सकते थे हाँ मैं जा सकता था। Should you go? Go. Yes, I should you go. Yes, I should go. क्या आप जाना चाहिए जैसे ये लगा हाँ मुझे जाना चाहिए। हाँ मैं मुझे लग सकता है। क्या वो जाना हाँ मुझे जाना चाहिए। मगर सर ask for सर ये ask for एक्सक्यूज माफ करना। इन लेटर पर मत परेशान जहाँ का आखिरी में मी लगी पीले चावल
गलती के लिए सर, गलती के लिए एक्सक्यूज वहाँ गो हटा लो, उसके बाद दूसरे देखना है गो को हटा लो, गलती के लिए एक बार से बता Your verb is excuse, that is माफ करना। इसको हटा Excuse का मीनिंग है Can you excuse Yes. me? Yes, I तीन हो गए कैसे yes, I can excuse you. क्या उसने अपने रजिस्टर की एक ही मदद की, अब वो उसमें फंस गया। सर, क्या आप मांग सकते हैं? तुम अपना किससे बोल दे मैं पूरा दिया। Your verb is excuse, that is माफी मांगो। क्या आप माफी मांग सकते नहीं हैं? माफी मांगना है तो forgive। चलो जाए माफ करना। माफ। क्या आप माफ कर सकते हैं? इसको मी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको माफ कर सकता हूँ। Could you ask excuse? Can you excuse me? Could you excuse me? Yes, I could excuse you. क्या आप मुझे माफ कर सकते थे? हाँ, मैं आपको माफ कर सकता था। Should you excuse me? Yes, I should excuse you. क्या आप मुझे मदद करो, क्या लगाना पड़ेगा। क्या आपको मुझे माफ करना चाहिए? हाँ, मुझे आपको माफ करना चाहिए। इस बहाने हम एक ही से दो शिकायत, इससे पता चल गया कि वो बच्चा उतना तो सीख गया। और इसको हम लगातार कहते हैं, मतलब हमने उसके कंधे पे को एक लकोड़ा मारा। जाओ लेकर आ Change the rest. rest. नहीं ठीक है, वो सही बोलता है। दीदी वर्षे नहीं Can you reach your destiny? हाँ सुनिएगा दोस्तों, Can you अच्छा reach Sorry. Reach. That is one. Can you reach to destiny? मजेदार चीज बताई, इम्पोर्टेंट, क्योंकि पिछली बार हम बता रहे थे तो तुम लगे थे पूछने में। अभी कुछ क्षण बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो गांठ बांध के रीच और अप्रोच के साथ तुम कभी नहीं लगता है। और ऐसे ही जगह पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती करके आते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारे नंबर रीच और अप्रोच के साथ तुम कभी नहीं लगता है। That one should be noted in your heart.
आपके चित्र में बहुत खूबसूरत रहता है। Can you reach destiny? इसकी Your हाँ ये Yes, I can reach my destiny. क्या क्या आपको अपनी डेस्टिनी पहुंचा? बेटा मदद करो, भैया की गलत हिंदी बोल गया। आपको तुम भी बोलो। क्या डेस्टिनी पे पहुंचना चाहिए आपका दिल है? बेटा सही करो। क्या आपको सही क्या हाँ आप जैसी हाँ हाँ सकते हैं पढ़ा जाता है। क्या डेस्टिनी पे कौन आप पहुंच सकते हैं? इसकी हाँ, मैं अपनी डेस्टिनी पर पहुंच सकती हिंदी थोड़ी अच्छी से सीखना चाहिए आप। बोलिए क्या क्या हाँ आप अपने अपने गंतव्य गंतव्य तक तक पहुंच सकते हो सकते हैं। उर्दू में से क्या क्या आप अपनी अपनी मंजिल तक मंजिल तक पहुंच सकते पहुंच सकते हैं। और जो आपको पसंद है हम गंतव्य सब लिख देते हैं और मंजिल एक ही बात है। गाँव में ऊपर बिंदी ता छोटोता आजोबा या छोटोया Could you reach your destiny? Could you reach destiny? नहीं सर, पहले सही रीच बार सुना रीच पूरा बाउंड्री सेकंड फॉर्म सुनाएंगे। Could you reach your destiny? Yes, I could reach my. क्या आपको अपनी डेस्टिनी मतलब क्या आपको बेटा बेटा छिटकू यश भैया की फिर मदद करो। क्या आपको वो आपको तो वो पहले क्या आप डेस्टिनेशन डेस्टिनी का नाम डेस्टिनेशन सकते बहुत बढ़िया। क्या आपने क्या अच्छे से आराम से बोलो। कोई बात नहीं, मदद के लिए ईश्वर बोलो बेटा तुमसे बुलवाओ बोलो भैया से बोलो। आपने डेस्टिनी तक पहुंचते फिर हिंदी और उर्दू दोनों लिखो है जो सही है। आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। should you
reach your destiny? Yes, I should reach my destiny. क्या क्या आप अपने बेटा क्या आप से मुझे बोला को क्या आपको अपने हिंदी लिखो और उर्दू भी लिखो। मंजिल मंजिल तक चाहिए पहुंचना चाहिए पहुंचना चाहिए। हाँ, मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना चाहिए। इनसे रिपीट पूछ सकते हो। और बहुत कठिन मत बनाइए, तुम देख चुकी हो। 3 लेटर्स। Can you repeat on your mistake? Yes, I can. Repent. नहीं तो आंसर नहीं करना भी तो भाई दिया तुम देखो। Yes, I can depend on my mistake. क्या आप अपनी गलती पर पछता सकती थी? सकती हैं? हाँ, मैं अपनी गलती पर पछता सकती हूँ। Would you repent on your mistake? Yes, I would. जिससे पूछे जा रहा है उसको देखें। Yes, I could on or I could use. Could I can repent? Yes, I could repent my mistake. Yes, I could repent on my mistake. क्या आप अपनी गलती पर पछता सकते थे? Should you repent on your mistake? Yes, I should you on repent mistake. Yes, I should repent on my mistake. क्या आपको अपनी गलती पर पछताना चाहिए? हाँ, मुझे अपनी गलती पर पछताना चाहिए। 8:23 ठीक है। Bachcho, what was the last word? Excuse. Bye. Sure. Bachcho, what should be the verb for ढूंढना? What should be the second form of look for? The second form of look for should be look for. And what should be the third form of look for? The third form of look for should be look for. And what should be the verb for सहमत होना? The verb for सहमत होना. And what हाँ तुमने बिल्कुल सही उच्चारण किया agree. एक बार फिर से पूछते हैं what should be the verb for सहमत होना? The verb for सहमत होना should be agree. What should be the spelling of agree? The spelling of agree should be A-G-R-E. What should be the second form of agree? The second form of agree should be agree. What should be the spelling of agree? The spelling of agree should be A-G-R-E. कंजूसी मत करना, वो लोग जिनको उच्चारण में दिक्कत है हम हिंदी लिखते हैं। What should be the third form of agree? The third form of agree should be agree.
एक बहुत बड़ी गलती होती है इंग्लिश की, अच्छी इंग्लिश वाले भी इस गलती को करते हैं, इसलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू करवाते हैं। ये टेंस हमने दिया नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसको सेंटेंस के रूप में भी देंगे टेंस जब आएगा तो। अभी केवल बोलना है और सुनना है। डू यू अग्री विथ मी? Yes, I agree with you. ये Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Can you agree with me? Sorry. चलो, डू यू अग्री विथ मी? Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? बच्चों, हम लोग एग्री बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि ये नया जो लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मिलता है, प्रैक्टिस कर। लिखा है ना, आज छोटो गा में रख के बड़ी की मात्रा। Do you agree with me? Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? Yes, I agree with me. Sorry. I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? क्या मैं सहमत हूँ? Do you agree with me? Yes, I agree with you. हाँ, do you agree with me? Yes, I agree with you. क्या मैं सहमत हूँ? हम आपसे सहमत हैं। Do you agree with me? Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? Yes, I agree. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? Yes, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। Do you agree with me? Yes, I agree with you. Sorry. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे तो वो 27 साल हो गए ना, एग्री एग्री। Do you agree with me? यस, आई अग्री विथ यू। हमने इसलिए हिंदी लिखा था, निवेदन किया था कि ठीक है ये और वही बोल दो। आज छोटो गा में रख के बड़ी की मात्रा है। वो आपने इससे लिखा है। चलो, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट है दोस्तों। आपके उच्चारण में भी आप देख रहे हैं वो पहलापन नहीं है जो कि होना चाहिए। Have you written the first one? Should I erase? Yes, yes, Have you written the second one? Should I erase? yes. हमने एक मंत्र लिखवाया था, उसमें नीचे हिंदी भी लिख दिया था, सा और शा नहीं। नहीं सर। नहीं लिखवा देंगे। उसमें कई जगह सा सरोते का आ रहा है और कुछ जगह पे सा शक्कर का, ये सा शक्कर का, ये सा सरोते का। इसको उच्चारण करने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए हमने आपको तरीका बताने का वादा किया था। सा सरोते का तभी सही निकलेगा आपकी जुबान से जब जीभ बिल्कुल सीधी जाएगी, बत्ती सी थोड़ी सी खुलेगी और हवा बाहर निकल जाएगी। गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। इसको मैंने विचार हम सही बोल रहे हैं। मुख्य वायु की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उतना बड़ा बोले बत्ती सी थोड़ी सी फिजिक्स में बोल रहे हैं सर।
जीभ सीधी होगी, हवा बाहर निकलेगी, सा 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 सर उठेगा। ठीक है। सा और शक्कर वाला सा सही बोलने के लिए जीभ पूरा टर्न लेगी ऊपर, तालु के पास तक। यहाँ सावधानी ये रखना है, ताली जानते हो ना, मुंह का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से जब हम कफ थूकना चाहते हैं ना, तो वहीं से ऐसा करते हैं, तो वो वहीं से बाहर निकलता है, बलगम कहते हैं जिसको हिंदी में, और उसके बाद आप थूक करते उसको तालु कहते हैं। अगर जीभ तालु से टकरा गई तो षटकोण वाला शा बाहर आ गया, याद रखिए, और नहीं टकराई तो शक्कर वाला। लेकिन इतनी बारीकी से कोई माइक का लाल नहीं, तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि चाहे शक्कर वाला शा निकले चाहे षटकोण वाला शा, बात एक ही है, एक मान लेते हैं। जीभ को टर्न लेना चाहिए, ऊपर तालु तक जाएगी, और जीभ बिल्कुल वैसी स्थिति में हो गई जो तुम इशारा कर रहे थे। सीटी जब लड़के भी आजकल बजाने लगे ऐसे ही तो बिल्कुल यही पोजीशन की होगी, इससे आप सीटी बजाना भी सीख सकते हैं, चक्कर बैठा करना सीख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया जो कि बहुत एक तरीका हो गया फिजिकल कंपोजर की बात। दूसरा आसान तरीका, बल्कि अब जिसको जो अच्छा लगे वो वैसा करें, दोनों तरीके के साथ एक ही हो गया। दूसरा हो गया थोड़ा सा अमेरिकन बन जाएगी, तो आप उस सेंटेंस को एक अमेरिकन की नकल करते हुए बोल दीजिए, जैसे आपसे शाप अब इसमें क्या मजेदार बात ये होती है, सामने वाले के कान से बीमारी तो उसको गलती समझेगा। इंटरव्यू में करना है, पूरा कैंपस में करना है। अरे बैच में क्यों है आज ना, क्यों नहीं? अरे मॉर्निंग ज्वाइन कर दी क्या? हो जाएगा, ठीक है। मनीष को बहुत दिन से लपोड़े मारने तो आज मौका मिल गया। अब मनीष जरूर इस बात पे विचार करेगा। क्या अगली बार छोटा सा नहीं बच्चा करते? दिल के सही बोलता जा रहा था, और हम जो है वो और सही बोल, तो उसमें सुधार आने की संभावना है। तो आप एक बार एक एक करके उस सेंटेंस को बोल के बताइए, चाहे ये वाला तरीका अपनाइए चाहे अमेरिकन। पर हमारे कई बैच में आप आके देख सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बेशर्मी से वो अमेरिकन तरीका अपनाते हैं। आज के बाद जो भी सेंटेंस बोलना उसको अमेरिकन तरीका, हाँ नहीं साथ नहीं, कोई भी इंटरेक्टिव बोलना, मीडियम बोलना, क्वेश्चनिंग करना, आंसरिंग करना, थोड़ा अमेरिकन हो जाइए, तो गलती भी होगी तो सामने वाला सवाल ही नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो एक बार बुलवा के देखते हैं। नहीं बोलिए। बहुत अजीब नहीं, तरीका कौन सा अपना रहे हैं आप, वो आपके ऊपर है। on the seashore. इन्होंने भारतीय तरीका। अच्छा देख देख के बोल रहे क्यों? चल तुम अरे नहीं यार सर, बेटा किसी का नहीं है ना।
Sicher, das ist echt so möglich. तेरे पैर बढ़वा हाँ ये अच्छा हम लोग ट्राई करते हैं Thank you.